अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अल्लाह के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपको कलियों वाले लहंगे की कटिंग और स्टिचिंग का तरीका बताऊंगी जो बहुत ही आसान है। तो दोस्तों, जो मैंने लहंगे को तैयार करने के लिए कपड़ा लिया है वो है रो सिल्क। ये मैंने 2 सूट लिए हैं और इसके अस्तर के लिए मैंने 6 गज कपड़ा लिया है। तो व्यूअर्स, लहंगा बिल्कुल मेरा सिंपल था। इसके लिए मैंने कुछ चीज़ें लिए हैं, जैसे कि ये आप देख रहे हैं। ये फट्टी के ऊपर लगने के लिए बटन है और ये लहंगे के फ्लेयर के ऊपर लगने के लिए लेस मैंने ली है। ये शीशे वाली लेस है, आजकल बहुत ज़्यादा ये चल रही है। अस्तर के लिए मैंने जो कपड़ा लिया है वो मलाई का कपड़ा है। इसे हम ग्रिप भी कह सकते हैं। और लहंगे के लिए, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, रो सिल्क है। इसका अर्ज छोटा है। दोनों किनारे आपस में मिला के मैं इसे प्रेस कर लूँगी। इसी तरह हमने सारे कपड़े को प्रेस कर लेना है। लहंगे की लेंथ जो है वो 40 इंच है। लहंगे की लेंथ तैयार हमें 40 इंच चाहिए और हम 40 ही इंच पर ही कटिंग करेंगे, क्योंकि हमने इसके ऊपर जो बेल्ट लगानी है वो एक्स्ट्रा बेल्ट लगानी है। इसी तरह मैं सारे निशान लगा लूँगी। शर्ट का कपड़ा मैंने इसमें से निकाल लेना है और बाकी सारे कपड़े के मैंने इसी तरह पीस कर लेने हैं। इस तरह मैं सारे टक लगा लूँगी। अब जहाँ मैंने निशान लगाया है उधर से धागे को खींच के इसकी मैं कटिंग कर लूँगी। इस तरह काटने से कपड़ा सीधा कटेगा। और इसी तरह मैं सारे पीस काट लूँगी। ये देखिए, सारे पीस मैंने काट लिए हैं और हमारी 5 लेंथें तैयार हुई हैं। अब इसको मैंने फिर डबल फोल्ड करके रख लिया है। आप इसे पिन अप भी कर सकते हैं। इसकी चौड़ाई जो है वो 10 इंच आ रही है। अब मैं इसके सेंटर में निशान लगाऊंगी। ये निशान मैंने 5 इंच पे लगाना है और थोड़ा सा गैप डाल के फिर निशान लगा लूँगी 5 इंच पे ही और इसे इस सीधी लाइन लगा लूँगी। 3 इंच मैंने इसकी चौड़ाई रखनी है। 1.5 इंच मैं इधर निशान लगाऊंगी और 1.5 इंच मैं दूसरी तरफ निशान लगाऊंगी। इस तरह हमने ऊपर से कली तैयार करनी है। अब मैं 3 इंच का रख के इस तरह निशान लगा लूँगी ताकि ऊपर से कली जो है वो सीधी आए। अब मैं इस निशान से लेके नीचे कोने तक निशान लगाऊंगी। इस तरह हमारी कली जो है वो दोनों तरफ से अरेब वाली कली आएगी।
दूसरी तरफ भी मैं इसी तरह निशान लगाऊंगी। अब मैं इसकी कटिंग कर लूंगी। इस तरह हमारे एक पीस में से 4 कलियां निकलेंगी। ये मैंने जो दूसरे पीस किए हैं इसको मैंने कच्चा कर लिया है। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है, आप पिन अप भी कर सकते हैं। और जिस कली की मैंने कटिंग की है उसके ऊपर बिछा के मैं इस तरह सारी कलियों की कटिंग कर लूँगी। इस तरह सारी कलियों की मैंने कटिंग कर ली है। एक कली को इस तरह बिछा के इसके ऊपर मैं दूसरी कली रखूंगी। और इसके किनारे के साथ रख के सिलाई लगा लूंगी। और इसी तरह सारी कलियां मैं जोड़ लूंगी। ये देखिए सारी कलियों को मैंने साथ रख के सिलाई लगा ली है। सिलाई करने के बाद मैंने इसे अच्छी तरह प्रेस कर लिया है। इस तरह हमारी ऊपर से कलियां भी देखें एक जैसी आएंगी। जो एंड वाली कली थी वो मैंने ऊपर से 4 इंच का छोड़ के फिर सिलाई लगाई है। इधर हमने बेल्ट लगानी है ताकि हमें पहनने में आसानी हो। अब मैं इसके अस्तर की कटिंग करूंगी। अस्तर के कपड़े को मैंने कोने से पकड़ के इस तरह त्रिकोण बना ली है। इस तरह हमने लहंगे की जितनी वेस्ट है उतनी वेस्ट हमने अस्तर की काटनी है। लहंगे की वेस्ट 16 इंच है और 16 इंच पे हमने रख के इस तरह निशान लगा लेना है दोनों तरफ। ऊपर से कोने को पकड़ के हमने सेंटर में रख लेना है और इस तरह हमने 10 इंच पे रख के निशान लगा लेना है दोनों तरफ। अब मैं इस तरह सीधी लाइन लगा लूंगी। इसकी भी लेंथ मैंने 40 इंच ही रखनी है क्योंकि ये अरेब वाली कटिंग होगी। अब ऊपर कोने से लेके मैं नीचे तक निशान लगाऊंगी और इसी तरह गुलाई में निशान लगाती जाऊंगी। इस तरह निशान लगाने से गुलाई बिल्कुल एक जैसी आएगी और कहीं से भी झोल नहीं पड़ेगा। इसका अर्ज छोटा था इस वजह से इसके अंदर जोड़ आएगा। पहले मैं इसकी कटिंग कर लूंगी और फिर सिलाई के साथ जोड़ लगाऊंगी। ऊपर से भी मैंने कटिंग कर लेनी है। इस तरह देखिए दोनों तरफ जोड़ आएगा और जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है दोनों किनारे आपस में मिला के मैं सिलाई लगा लूंगी। इसके किनारे पे सिलाई लगा के फिर मैं इसे प्रेस करके इसकी कटिंग करूंगी। 5 इंच की मैंने पट्टी ली है।
डबल फोल्ड करके इसे सेंटर का निशान लगा लिया है प्रेस का। 1.25 इंच की मैंने पट्टी बुकरम की ली है। आगे से आधा इंच मार्जिन छोड़ के सिलाई का सेंटर में रख के मैं इसे प्रेस कर लूँगी। अब मैं वेस्ट का निशान लगाऊंगी। जैसे कि लहंगे की वेस्ट मैंने 16 इंच रखी है, 16 इंच का मैंने डबल रख के 4 इंच एक्स्ट्रा रखना है ऊपर, और बाकी पीस की मैं कटिंग कर दूंगी और इसे सारे कपड़े पे पेस्ट कर लूंगी। अब हमने नीचे जो कपड़ा छोड़ा है उसे अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगा लूंगी और किनारे से डबल फोल्ड करके भी सिलाई लगा लूंगी और फिर इसे इस तरह सीधा कर लूंगी। अस्तर को सिलाई मैंने लगा ली है और प्रेस भी कर लिया है। अब एक्स्ट्रा पीस की मैं कटिंग कर लूंगी। इस तरह दोनों पीस खोल के सीधी तरफ अंदर करके दोनों किनारे आपस में मिला के मैं सिलाई लगा लूंगी। एक तरफ हमने पूरी सिलाई लगानी है और दूसरी तरफ हमने 4 इंच का मार्जिन छोड़ के जितना हमने लहंगे पे छोड़ा है उतना छोड़ के हमने सिलाई लगानी है। और अस्तर को हम नीचे से अंदर इस तरह ही फोल्ड करेंगे। ये टिश्यू का कपड़ा है, इसकी मैंने 1.25 इंच की पट्टी काट ली है और तकरीबन एक सिलाई अंदर की तरफ फोल्ड करके लहंगे के दामन के ऊपर रख के सिलाई लगा लूंगी। लहंगा उल्टा आएगा और जो ऊपर टिश्यू होगा वो सीधा रख के सिलाई लगानी है। फिर इसे आप अच्छी तरह प्रेस कर लें और ऊपर की तरफ हमने फोल्ड करके इस तरह आधा इंच की मैंने पट्टी बनानी है। पट्टी के बाद मैंने इस तरह शीशे वाली लेस रख के इसे प्रेस भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसे टांके के साथ लगाया है ताकि मजबूती रहे। अस्तर को साथ रख के हमने बेल्ट को भी लगा लेना है। इस तरह हमारा लहंगा कंप्लीट हो जाएगा। चोली की लेंथ मैंने 22 इंच रखनी है और 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखनी है सिलाई का मार्जिन। तीरा 15 इंच तैयार है और मैं 7.5 पे निशान लगाऊंगी और इस तरह तिरछी लाइन लगा लूंगी। अब मैं कंधे का निशान लगाऊंगी। ये निशान मैंने 6 इंच पे लगाना है। चेस्ट 17 इंच है और उसका हाफ जो है वो 8.5 पे मैं निशान लगाऊंगी। अब इस तरह मैंने कंधे का निशान लगा लेना है। फ्रंट की जो कटिंग होगी वो 7 इंच पे करूंगी। इन दोनों निशानों को भी आपस में मिला दूंगी। कमर 15 इंच तैयार है, 7.5 इंच पे मैं निशान लगाऊंगी। साइड की सिलाई का निशान मैं 11 इंच पे लगाऊंगी और जो हिप है वो 18 इंच तैयार है, 9 इंच पे रख के निशान लगाऊंगी। अब इन तीनों निशानों को आपस में मिला लूंगी। और इसकी कटिंग कर लूंगी।
नीचे के 2 पीस छोड़ के फ्रंट की कटिंग कर लूँगी। कैंची की नोक से इस तरह निशान लगा लूँगी ताकि दूसरी तरफ भी निशान आ जाए। अब बैक साइड के गले की लेंथ रखूँगी। ये लेंथ मैंने 2.5 इंच रखी है और चौड़ाई जो है वो 2.25 इंच है। हमने गला ज़्यादा बड़ा नहीं रखना। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। बाजू की लेंथ मैंने 21 इंच तैयार रखनी है और 1 इंच एक्स्ट्रा रखूँगी, यानी कि 22 इंच पे निशान लगाऊंगी। इसी तरह मैंने 22 इंच पे नीचे भी निशान लगा लिया है। अब 2.5 इंच का मैंने आगे रख के निशान लगाया है। 7 इंच का मैंने कंधा रखना है और इस तरह कंधे का निशान लगा लूँगी। बाजू की आगे की फिटिंग 4 इंच है। इस तरह मैं 4 इंच पे रख के निशान लगा लूँगी। ये दोनों निशान आपस में मिला लूँगी। इधर हमने फिटिंग की सिलाई लगानी है। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। ये सेंटर का निशान है। तकरीबन 1.25 इंच का मार्जिन छोड़ के मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। इसी तरह 2 पीस की मैं कटिंग कर लूँगी। ये फ्रंट के 2 पीस हैं ताकि हमें कंधा लगाने में आसानी हो। एक इंच चौड़ा मैंने चिपी बुकरम ले लिया है और इसकी लेंथ जो है वो 11 इंच है। 2 सूतर आगे से मार्जिन छोड़ के मैंने इस तरह बुकरम को ऊपर रख लिया है और इसको निशान लगा लिया है। अब निशान के साथ रख के मैं इसे पेस्ट कर लूँगी। और इसे फोल्ड करके फिर प्रेस कर लूँगी। आधा इंच मार्जिन छोड़ के मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। इस तरह बुकरम वाली साइड से पकड़ के इसे डबल फोल्ड कर लूँगी और अच्छी तरह प्रेस कर लूँगी। आधा इंच अंदर की तरफ फोल्ड करके इसे प्रेस कर लूँगी। ये फटी की नीचे वाली साइड है और तकरीबन 1.25 इंच का निशान लगा लूँगी ऊपर से। इस तरह जहाँ तक मैंने निशान लगाया है नीचे से कपड़े को काट लूँगी। ये हमारी ऊपर वाली फट्टी तैयार हो गई है। सेम इसी तरह हमने छोटी फट्टी तैयार करनी है। ये बुकरम मैंने 1.25 इंच का लिया है। उसी तरह आगे से 2 सूतर छोड़ के इस तरह निशान लगा लूँगी। फिर निशान के साथ इसे रख के प्रेस कर लूँगी और सेम उसी तरह इसे भी तैयार कर लूँगी।
कपड़े को अच्छी तरह खींच के फिर प्रेस करें। इस तरह हमारी छोटे वाली फट्टी तैयार हो गई है। चेपी बुकरम को मैंने डबल फोल्ड कर लिया है और आगे से 1.25 इंच का रख के निशान लगाया है। अब हमने निशान के साथ चौड़ाई रखनी है। 3 इंच की मैंने गले की चौड़ाई रखनी है और लेंथ जो है वो 4 इंच रखनी है। इस तरह मैं एक बॉक्स की तरह बना लूँगी और कोने पे रख के 1.5 इंच का निशान लगा लूँगी। अब मैं इस तरह गोल गले का निशान लगाऊंगी। आगे से जो मैंने एक्स्ट्रा 1.25 इंच रखा है वो फट्टी की वजह से रखा है। इस तरह 1.25 इंच मैंने एक्स्ट्रा रख के कटिंग कर ली है। ये सेंटर का निशान है। इस तरह गले के सेंटर में से भी मैं कटिंग कर लूँगी। और इसे कपड़े पे पेस्ट कर लूँगी। आधा इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ के इसकी कटिंग कर लूँगी। एक्स्ट्रा कपड़े को अंदर की तरफ होल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी। इस तरह मैं बैक साइड के गले की अरेब वाली मगजी काट लूँगी। ये बैक साइड का गला है। इसके ऊपर अरेब वाली मगजी रख के सिलाई लगा लूँगी और फिर इसे अंदर की तरफ फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा के एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लूँगी। ये फ्रंट है। जो गला हमने कपड़े के ऊपर पेस्ट किया था इस तरह शर्ट के ऊपर रख के मैं निशान लगा लूँगी और इस निशान के नीचे फट्टी का निशान लगाना है हमने 9 इंच पे। फट्टी की चौड़ाई 1 इंच है। आधा इंच हमने इधर निशान लगाना है और आधा इंच हमने उस तरफ निशान लगाना है। इसके नीचे अस्तर है, इस वजह से मैंने सेंटर की कटिंग नहीं की। पहले मैं इसे सिलाई लगा लूँगी और फिर मैं इसकी कटिंग करूँगी। सिलाई लगाने के बाद मैं इसकी सेंटर में से कटिंग कर लूँगी और शर्ट की उल्टी तरफ मैं रख के फट्टी के अंदर कपड़े को दे के फिर सिलाई लगाऊंगी और इसी तरह मैं दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लूँगी। शर्ट का मैंने गला बना लिया है और बाजू भी लगा लिए हैं। ये देखें माशाल्लाह से हमारे लहंगे की फाइनल लुक कितना प्यारा लग रहा है। इस तरह मैंने इसे नीचे कच्चा कर लिया है लेस को, ताकि इसकी मजबूती रहे। इस तरह हमने ऊपर से बेल्ट तैयार की है और इसको लटकन भी लगाया है। एक तरफ मैंने हुक लगा दी है
तो व्यूअर्स, हम इतनी मुश्किल के साथ वीडियो को तैयार करते हैं। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो अपनी फैमिली में और फ्रेंड में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो व्यूअर्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आसिया परवीन को दे इजाज़त। अल्लाह ताला आपको दुनिया की और आखिरत की सारी खुशियाँ अता फरमाए। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।